जेबीकेएसएस एक छात्र संगठन, जेएलकेएम एक राजनीतिक पार्टी और अब बीकेएमएस मजदूरों का एक संगठन, जिसकी आधिकारिक घोषणा प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, जो कि डुमरी के विधायक हैं, उन्होंने की है। और बीकेएमएस के अध्यक्ष जो है वो अजय महतो बने हैं। और सीधे हम उनसे बात करते हैं और जुड़ते हैं। बीकेएमएस के आप अध्यक्ष चुने गए हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो है लोगों ने आपको दी है, मजदूरों के हक अधिकार की बात कैसे उठाइएगा? और फिलहाल अगर अभी के स्थिति में देखा जाए तो मजदूरों की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो क्या है, क्या देख पाते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, समस्याएं तो अनगिनत हैं और समस्या को जब से हम लोगों का बीकेएमएस रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन से समस्या को देखते आ रहे हैं। आज आधिकारिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हमारी यूनियन का, तो आप सबों को मेरी यूनियन की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, समस्या हम लोग देखेंगे हर सेक्टर में बहुत सारी समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं हैं, जिसका हम लोग निराकरण के लिए हमारा टीम रहेगा, एरिया टीम रहेगा, सेंट्रल टीम रहेगा। देखेंगे किस मजदूर को क्या समस्याएं हैं, हमारा टीम जाके बात करेगी उनसे, जो भी समस्याएं होंगी उनसे बात करके सॉर्ट आउट किया जाएगा। अभी आपको अध्यक्ष बनाया गया, इसके बाद प्रखंड स्तर में, जिला स्तर में कमेटियां बनाई जाएंगी। कैसे लोगों का चयन होगा? इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो है आपने ली है, कैसे निर्वाह कर पाएंगे? जनता को क्या कहिए? देखिए, जिम्मेवारी हमको मिला है, हम लोग एक्चुअली प्रोसेस जाएंगे वर्किंग की तरफ से। क्षेत्र में एरिया कमेटी अगर बनेगी तो उस एरिया के लोग को अभी जिम्मेवारी हम लोग देंगे चुनाव के माध्यम से। सार्वजनिक तौर पे जो लोग आगे आके काम करेंगे, जो मजदूरों के हित के लिए तत्पर रहेंगे, उनको एरिया कमेटी में जगह दिया जाएगा। अच्छा, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो टाइगर जयराम महतो का जीवन तो चुनौतियों से भरा रहा। अब आप अध्यक्ष बने हैं बीकेएमएस के, सबसे पहली चुनौती और बड़ी चुनौती फिलहाल आपको क्या दिख रही है इस संगठन में अध्यक्ष बनने के बाद? एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और एक्चुअली कमियां तो बहुत हैं, हर जगह हैं, लेकिन उसको निष्पादन करने के लिए हम लोग अपना सेंट्रल कमेटी हो, एरिया कमेटी हो, बैठते हैं और देखते हैं कि कमी है, लेकिन उसको कैसे निष्पादन करना है, इसके लिए हम लोग एक दूसरे के साथ बात शेयर करते हैं और लगता है कि नहीं यहाँ कमी है, तो उसके लिए हम लोग बात करके फिर सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। समस्या ये है कि मजदूरों का खास करके वेतन, जहाँ तक जब से हमारा यूनियन रजिस्ट्रेशन हुआ है, वेतन में कटौती कर लेती है कंपनियां। सबसे बड़ी मुद्दा, मजदूर 8 घंटा 12 घंटा खटता है, अपना खून पसीना से वो प्लांट में काम कर रहा है, लेकिन क्या करता है, जब पेमेंट की बात आती है तो ठेकेदार के माध्यम से हो या कंपनी के माध्यम से आधा पैसा अकाउंट में, फुल पैसा दिया जाता है उनको, लेकिन आधा पैसा फिर कैश में उनसे ले लिया जाता है। सबसे बड़ी जो हमको दुख लगा कि नहीं ऐसा, देखिए मजदूर को कितना मेहनत से वो जाता है घर से, सुबह निकलता है, आता है रात में, ना अपना परिवार का देखभाल बेचारा कर पाता है, परिवार के हित के लिए ही वो काम करने जाता है कि मेरा परिवार सुखमय जीवन जिए और व्यतीत करे, इसी के लिए वो काम करने जाता है। और पता चलता है कम मतलब मजदूरों के अधिकार को कंपनियां हनन कर रही है, ठेकेदार हनन कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलना उचित नहीं लगता है, बहुत सारे बिचौलिए हैं कि उनको कैश में अकाउंट में तो दिया जाता है पेमेंट, लेकिन बाद में एज ए नोटिस बोलिए या कुछ ऐसा एविडेंस उनके पास कलेक्ट कर लेते हैं मजदूरों का कि उनको बोलते नहीं, बाद में आपको पैसा रिफंड इतना करना पड़ेगा, तब आपको हम अपना कंपनी में काम देंगे, चाहे आपको मजदूरी देंगे। तो सबसे बड़ी समस्या हमको यही लगती है। और इसके बाद जो समस्या है कि ईएफ पीएफ, और खास करके कहीं 8 घंटा नहीं कहीं 12 घंटा कोई कंपनियां मजदूर को खटाती है, तो हम चाहेंगे इस विषय में हम प्रखर होके एक आंदोलन का रूप रेखा तैयार करके एक बृहत आंदोलन करेंगे। जो चीजें हैं जो अनुकूल नहीं है उसको टाइगर जयराम महतो के मदद से, उस सहयोग से विधानसभा तक भी उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे महामंत्री हैं बीकेएमएस के, तो बिल्कुल। और निरंतर हम लोग 3-4 साल से जो भी देख रहे हैं, हम लोग निरंतर अग्रसर हैं मजदूरों के लिए ही, और मजदूरों का लड़ाई लड़ने के साथ साथ ही हम लोग तो आंदोलन में आए। और आज तक मजदूरों को देखिएगा, हम लोग ना जाने जब हमारा बीकेएमएस बना नहीं है उससे पहले से हम लोगों को उनके हितों की रक्षा के लिए आंदोलन किए हैं और उनको नियोजन दिलाने का काम किए हैं। अब जैसे आज ये खबर लगेगी और लोगों को पता चलेगा कि आप बीकेएमएस के अध्यक्ष आप हैं, तो थोड़ा सा यूनियन से हट करके भी आपसे 1-2 सवाल कर लेते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे राजनीति में अपने? एक्चुअली मेरा घर तरंगा हुआ, मैं चंदपुरा प्रखंड से बिलोंग करता हूँ, जिला बोकारो हुआ, और एक्चुअली प्रेजेंट में जिला परिषद सदस्य भी हूँ। हाँ, तो राजनीति तो मैं बिफोर 3 ईयर से हूँ, और आज उन्हीं का दिन है कि आंदोलन के साथ साथ
विधायक जी के साथ साथ हमारे मंत्री जी के साथ साथ आंदोलन के रूपरेखा को तैयार करना, इस राज्य को जो निर्माण हम लोग आज किए हैं डेली, मतलब 3 साल से ही हम लोग निरंतर अपने राज्य हित के लिए सोचते आए हैं, और इन्हीं का परिणाम है कि विधायक जी को आज मेरे पर फेथ हुआ या फेथ है, तभी इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। कैसे मुलाकात हुई आखिरकार विधायक जी से आप? मुलाकात तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन हम लोग आंदोलन से ही इनसे बहुत इंस्पायर्ड हुए। हम उस समय जिला परिषद थे, तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां मेरे पास आती थी, जेएमएम हो, बीजेपी, आजसू हो, जो भी हो, बहुत सारे लीडर मेरे से कांटेक्ट में थे, मेरे से कांटेक्ट किए भी कि आप आइए। एक नौजुवक लड़का जो जिला परिषद, और ऐसे जगह से मैं जिला परिषद था डुमरी विधानसभा के चंदपुरा प्रखंड से, जहां से हमारे माननीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी मंत्री थे। उस समय मैं जिला परिषद बना, उनके अपोनेंट के काम करने का काम किया, और वहां से बहुत मतलब इतना कंपटीशन था उस समय कि आप लोग को हम बता नहीं सकते। उस कंपटीशन से मैं उभर के एक जिला परिषद उस क्षेत्र में बना। तो हमको लगा कि नहीं, अगर अब एबिलिटी है मेरे में, और एबिलिटी हमारे महामंत्री जी का, हमारे विधायक जी का फिर उस समय दिखा, तो हमको नहीं लगा कि नौजुवकों का एक टीम बने जो इस राज्य के लिए सार्थक हो और नीतिगत और नियत कुल से अपना राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इनका कहना बिल्कुल साफ है, राजनीति भी इनकी बिल्कुल साफ है और इनकी बातें भी बिल्कुल साफ है। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि मजदूरों के हक अधिकार की बात करेंगे, और जहां मजदूरों को अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर हम लोग चट्टान बनकर आगे खड़ा रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई खबरों के साथ।